नमस्कार दोस्तों। रेट मेंस के लिए हम देख रहे थे राजस्थान इतिहास के टॉपिक अनुसार प्रश्न उत्तर। आज की क्लास राजस्थान के राजवंशों की प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था से जुड़ी हुई है दोस्तों, जिसमें राजस्थान के सभी राजवंशों से रिलेटेड 101 महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये रहेंगे दोस्तों। मैं इतना ही कहता हूं कि जो क्वेश्चन लेकर आता हूं उनको रट लीजिए, इनसे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। रही बात राजस्थान इतिहास, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थानी भाषा, राजस्थान की प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसकी बात करते हैं, या फिर बात करते हैं जो राजस्थान सामान्य ज्ञान है, ये सभी टॉपिक आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है उसके स्टोर में इनके नोट्स मिल जाएंगे, जो एनसीईआरटी, आरबीएसई और हिंदी ग्रंथ अकादमी पर आधारित रहेंगे दोस्तों। आप ऐप से जाकर इनको प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, नीचे आपको दिखाई दे रही होगी, वहां से जाकर आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से किस राज्य के शासक ने फ्रेंच सेनानायक डी बॉय और जर्मन सेनापति समरू की सेवाएं प्राप्त की थी? किसने की थी दोस्तों? ये सेवाएं प्राप्त की थी जयपुर राज्य के शासक ने। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, घुड़सवारों का वेतन उसके घोड़े की नस्ल के आधार पर तय होता था। निम्न में से किस सवार का वेतन सर्वाधिक था दोस्तों? सर्वाधिक वेतन था कालड़ा सवार का। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, खार खार, कांसा, शुक्राना, हासा, माचा, हल आदि प्रमुख लागें किस रियासत में प्रचलित थी? ये सभी रियासतें मारवाड़ रियासत के अंदर प्रचलित थी दोस्तों। किसमें? मारवाड़ रियासत में। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से जो असंगत कथन है वो आपको यहां पर बताना है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए, जो असंगत है वो आपको यहां पर बताना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है। पहला देखिए यहां पे, पटेल, कानूनगो, तहसीलदार, पटवारी आदि जो किसान से अवैध रकम वसूलते थे उसे दस्तूर कहते थे। राम राम लाग या मुजरा लाग, जिसे प्रति व्यक्ति 1 रुपया दिया जाता था। किसान के घर कन्या की शादी होने पर जागीरदार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता बदोलेरी लाग कहलाता है। यहां पर जो तीसरा है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। जागीरदार के घर पर विवाह होने पर जागीरदार से जो जागीर क्षेत्र है उससे वसूल की जाने वाली जो आर्थिक सहायता होती थी उसको बदोलेरी लाग कहते थे। जो जागीरदार होते थे वो खुद के घर में अगर कन्या की शादी होती थी तब ये लाग किसानों से वसूलते थे खुद की आर्थिक सहायता के लिए दोस्तों। तो तीसरा गलत है यहां पे। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजा द्वारा जागीरदार को जागीर स्वीकृति की जाती थी। यह पट्टा किस नाम से जाना जाता था? यह पट्टा है वो किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से? यादाश्त के नाम से। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कागली या नाताकर को मेवाड़ राज्य में क्या कहा जाता था? कागली या नाताकर को नाता बराड़ दोस्तों, मेवाड़ राज्य में नाता बराड़ कहते थे इसको। क्वेश्चन नंबर 7 है, तीर कमान, भाला, तलवार व कतार आदि का प्रयोग करने वाले सैनिकों का दल क्या कहलाता था? क्या कहलाता था? अहस्या सैनिक दोस्तों। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किस राज्य में बीजा कर के रूप में, जिसमें नाली, सिराना, खुंटा, उजदार, ठाकुर जी व डेरा खर्च आदि की वसूली की जाती थी, किस रियासत के अंदर की जाती थी? ये बीकानेर रियासत के अंदर। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजस्थान में सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त किस राज्य के शासक द्वारा करवाया गया था? किस राज्य के शासक द्वारा? कोटा राज्य के शासक के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य में लूट खसोट से राज्य को बचाने के लिए नए सैनिक दायित्वों की पूर्ति हेतु रुखवाली भाज लागू की गई थी? किस राज्य के अंदर लागू की गई थी? ये बीकानेर के अंदर। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। 11 नंबर, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी जिसे
कहते थे? क्या कहते थे? मोजा दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से यह बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। हर एक क्वेश्चन वैसे अच्छा ही है दोस्तों, कोई सा भी क्वेश्चन है वो हटकर आएगा दोस्तों। मोजे, समझ गए? प्रत्येक परगने में 20 या इससे अधिक मोजे होते थे, यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन 22 देखिए, राजा के सीधे स्वामित्व की भूमि कहलाती थी? राजा के सीधे स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी खालसा दोस्तों। ऑप्शन एक यहां पे सही रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किसी मंदिर, मठ या धार्मिक स्थान को दान में दी गई भूमि कहलाती थी? क्या कहलाती थी? डोहली। क्या कहलाती थी? डोहली कहलाती थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, लगान वसूल करने की वह प्रणाली जिसमें खेत में खड़ी फसल का अनुमान लगाकर राज्य का हिस्सा तय किया जाता था, यह कहलाती थी कुंता पद्धति दोस्तों। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मेवाड़ क्षेत्र के किसानों से लगान या अदायगी के लिए राज्य द्वारा स्थानीय महाजन से आश्वासन लिया जाता था, यह प्रथा क्या कहलाती थी? यह प्रथा क्या कहलाती थी? साध प्रथा कहलाती थी। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मारवाड़ राज्य में ग्रह कर कहलाता था? मारवाड़ राज्य में ग्रह कर, गर गिनती दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, जयपुर राज्य में ग्रह कर कहलाता था? क्या कहलाता था? बताइए। गर की बिछोती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, बीकानेर राज्य में ग्रह कर कहलाता था? क्या कहलाता था? धुआं भाच दोस्तों। घर होगा वहां से धुआं आएगी, लकड़ी से खाना बनता था, गैस तो होता ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 19, जोधपुर राज्य में विधवा के पुनर्विवाह पर लिया जाने वाला कर था? कौन सा कर था? कागली कर दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, मेवाड़ और जैसलमेर राज्यों में माल के आयात व निर्यात पर लगाया जाने वाला कर था? मेवाड़ और जैसलमेर की बात हो रही है यहां पे। कौन सा कर था? दान कर था दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही यहां पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, पशुओं की बिक्री के समय वसूली जाने वाली लाग? पशुओं की बिक्री के समय सिंगोटी लाग दोस्तों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, जयपुर राज्य का भूमि संबंधी रिकॉर्ड कहलाता था? जयपुर राज्य का भूमि संबंधी जो रिकॉर्ड है वो कहलाता था अड़सट्टा दोस्तों। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान की सामंती व्यवस्था की तुलना किस विद्वान ने मध्य युगीय यूरोपीय सामंती पद्धति से की है? किसने की है दोस्तों? यह तुलना की है कर्नल जेम्स टोड ने। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तराधिकार शुल्क को जयपुर राज्य में क्या कहा जाता था? उत्तराधिकार शुल्क को जयपुर राज्य में क्या कहा जाता था दोस्तों? क्या कहा जाता था? नजराना कहा जाता था। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 25, राजस्थान की वह एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था, कौन सी रियासत थी ऐसी? जैसलमेर रियासत थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, मेवाड़ में द्वितीय श्रेणी के सामंत क्या कहलाते थे? मेवाड़ के अंदर द्वितीय श्रेणी के सामंत 32 के सरदार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 26 नंबर आपके लिए। मेवाड़ में द्वितीय श्रेणी के सामंत 32 के सरदार कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 27, किस राज्य में सामंतों का विभाजन 12 कोटड़ी पर आधारित था? किस राज्य में था? जयपुर के अंदर। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, उमराव किस रियासत के सामंत थे? उमराव किस रियासत के सामंत थे? किसके थे दोस्तों? मेवाड़ रियासत के। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कोटा राज्य में सामंत कितनी श्रेणियों में विभाजित थे? कितनी में थे? 2 श्रेणियों के अंदर दोस्तों। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30, 19वीं सदी के प्रथम इतिहासकार जिन्होंने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा, कौन थे वो थे कर्नल जेम्स टोड दोस्तों। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31, मुगल परिपाटी के अनुसार सामंतों की जागीर की वार्षिक उपज का अनुमान
क्या कहलाता था? जागीर की वार्षिक उपज का अनुमान रेख कहलाता था। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 32 है, राजस्थान की रियासतों में प्रशासन का संचालन करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? क्या कहलाता था? मुत्सदी दोस्तों। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 33, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। परगना में शासकीय तथा न्याय संबंधी अधिकारी कौन होता था? यह होता था हाकिम दोस्तों। डाक संबंधी, डाक प्रबंध के कार्य का अधिकारी, डाक से हो रही है तो डाक से संबंधित होता था दरोगा ए डाक चौकी। सामान के विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? यह होता था आपके दरोगा ए फरासर खाना दोस्तों। और चुंगी वसूली के कार्य का अधिकारी दरोगा ए सायर। 3 2 1 4, ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 34, मारवाड़ व बीकानेर राज्यों में परगने का मुख्य अधिकारी हाकिम होता था। इस प्रकार कोटा राज्य में परगने के प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था? क्या कहलाता था दोस्तों? क्या कहलाता था? हवालगीर। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 35 है, राज्य प्रशासन में राजा के बाद निम्न में से किसकी सर्वाधिक महत्ता थी? वह उसको राज्य की रीढ़ की हड्डी माना जाता था। किसको माना जाता था दोस्तों? सामंत को। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है वो आपको यहां पर बताना है दोस्तों। पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। देखिए यहां पे मेवाड़ में नगर प्रशासन अधिकारी सिकदार होता था। गलत है, सिकदार नहीं, कोतवाल होता था। नगर प्रशासन अधिकारी कोतवाल होता था। जोधपुर में नगर प्रशासन का अधिकारी सिकदार होता था, जिसे कालांतर में कोतवाल के नाम से जाना जाने लगा। धर्म तथा दान संबंधी कार्यों के लिए एक पृथक विभाग होता था, जिसे धर्मार्थ विभाग कहा जाता था। उदयपुर में धर्मार्थ विभाग के अध्यक्ष को दानाध्यक्ष कहा जाता था। तो यहां पे गलत सिर्फ आपका पहला कथन दिया गया है, सिकदार नहीं कोतवाल। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 37, मध्यकालीन प्रशासन व्यवस्था में वित्त विभाग का सचिव किस नाम से जाना जाता था? वित्त विभाग का सचिव मुशरीफ के नाम से दोस्तों। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 38, राजा की अनुपस्थिति में राज्य प्रशासन की बागडोर दीवान के हाथों में रहती थी, तब उसे क्या कहा जाता था? तब उसे क्या कहा जाता था? देश दीवान दोस्तों। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 39, मेवाड़ में प्रत्येक बड़े नगर में एक नगर सेठ होता था, जिसे किस पद पर मनोनीत किया जाता था? किस पद पर किया जाता था उसे मनोनीत? न्यायाधीश दोस्तों। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 में चलिए। निम्न में से किस प्रणाली के तहत अधिक बोली लगाने वाले किसान को भूमि ठेके पर दी जाती थी, जिसे राज्य को अधिक राजस्व की प्राप्ति होती थी? यह प्रणाली क्या थी दोस्तों? यह थी इजारा प्रणाली। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 41, अधिकारियों के पशुओं की चराई के लिए कौन सा कर लिया जाता था? अधिकारियों के पशुओं की चराई के लिए कौन सा कर लिया जाता था? खुंटा कर दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, खानवा युद्ध के बाद राजपूताना में भी तोपखाने खोले गए। यहां तोपें मुख्यतः कितने प्रकार की होती थी? सिंपल सा क्वेश्चन, 2 प्रकार की दोस्तों। तो ऑप्शन 4 यहां पे आपका सही रहने वाला है दोस्तों। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 43, निम्न कथनों पर विचार करें और जो सही है वो सही कूट का चयन करें। चलिए, खेड़ कर राज्य में सेना के नाम से लिया जाने वाला कर था। युद्ध के समय खालसा व जागीर क्षेत्र में यह कर वसूला जाता था। जयपुर राज्य में प्रति बीघा राजस्व की दरें दस्तूर उल अमल में बाजार भाव और भूमि के उत्पादकता क्षमता के आधार पर दर्ज की जाती थी। भीत की भांच प्रणाली से गांवों
के घरों व गुआड़ियों की गिनती करके निर्धारित दर से हासिल वसूला जाता था। जब तक बट्टाई नहीं होती थी तब तक खलियान में रखे धान की चौकीदारी करने का कार्य बलाई और सहना का होता था। तो कथन चारों के चारों सही दिए गए हैं, ये आपके चारों सही है। ऑप्शन 4, 1 2 3 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 44, राजस्थान में विभिन्न रियासतों में कवियों, दरबारियों व अन्य श्रेष्ठ व्यक्तियों को राज परिवार की तरफ से सम्मान पुरस्कार दिया जाता था, जिसे सिरोपाव कहा जाता था। मारवाड़ का सर्वोच्च सिरोपाव क्या था? हाथी सिरोपाव। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 45, किस राज्य में प्रथम व द्वितीय श्रेणी के सामंत आसिमदार, आसामीदार, चाकर पटायत कहलाते थे? इन्हें यह जागीरें वंशानुगत प्राप्त थी। किस रियासत के अंदर? बीकानेर रियासत के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 46, राजपूत सरदार महल या झोपड़ी के बदले कोठड़ी शब्द को अधिक समान सूचक मानते थे? जयपुर राज्य के किस शासक के समय से ही जागीरदारों को कोठड़ी कहा जाने लगा? किस समय से दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बारमल के समय से। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 47 है, कोटा राज्य में हजूरती सामंत किस श्रेणी के जागीरदार थे? हजूरती किसके? दरबार के जागीरदार दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48, जब कोई जागीरदार सरदार राजा के समक्ष उपस्थित होता था तब उसके आने व जाने के समय राजा खड़ा होकर उसका अभिवादन करता था। यह अभिवादन क्या कहलाता था? क्या कहलाता था? दोहरी ताजीम दोस्तों। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 49, वे घुड़सवार जो अपने अस्त्र शस्त्र, घोड़ा व अन्य साजो सामान की व्यवस्था स्वयं ही करते थे तथा इन्हें युद्ध के समय ही भर्ती किया जाता था, उन्हें क्या कहते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन्हें क्या कहते थे? सिलेदार कहते थे। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 50, गांव में राज्य द्वारा वसूले जाने वाले राजस्व का हिसाब रखने वाले कर्मचारी को क्या कहा जाता था? गांव में राज्य द्वारा जो वसूल किया जाने वाला राजस्व है उसका हिसाब रखने वाला कर्मचारी, उसको क्या कहते थे? तपेदार। क्या कहते थे? तपेदार दोस्तों। क्वेश्चन 51, मेवाड़ राज्य में जागीरदार अपनी आय का 1/6 भाग शासक को देता था। इसे किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से? छटूंद के नाम से दोस्तों। ऑप्शन 4 छटूंद, 1/6 भाग देते थे ना, छटूंद। क्वेश्चन 52, मध्यकाल में वह कौन सी लाग की प्रथा थी जिसमें प्राय उपज का 1/3 भाग पर राज्य का अधिकार होता था, जिसे बाहुली भी कहा जाता था? कौन सी प्रथा थी ये दोस्तों? इस प्रथा का नाम है गलाब बख्शी दोस्तों। ऑप्शन 4 यहां पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 53 में चलिए, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, देखिए एक तो यहां पे है, एक यहां पे है, एक यहां पे है और एक यहां पे, आपको सुमेलित करना है यहां पे। अच्छा क्वेश्चन है ये, आराम से इसको आप है जो सुमेलित कर भी सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले, शाही परिवार के किसी सदस्य द्वारा किसी मनसबदार को अपनी मोहर के साथ जारी किया जाने वाला आदेश निशान कहलाता था, और निशान है आपके चौथे के अंदर। मुगल बादशाह द्वारा जारी शाही आदेश फरमान होता था, और फरमान है आपके ऑप्शन 1 में। राजा द्वारा अपने अधीनस्थ को जारी किया जाने वाला आदेश परवाना होता था, और परवाना है 2 में। राज्य के अधिकारियों के मध्य होने वाला पत्र व्यवहार रुक्का कहलाता था, और रुक्का देखिए ये रहा 3 नंबर के अंदर, 4 1 2 3, ये रहा ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 54, राज्य के खजाने में जमा हुए खर्च की रकम का ब्यौरा रखने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? खजांची दोस्तों। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 55, निम्न में से असत्य कथन नहीं है। असत्य कथन नहीं है यानी कि जो कथन सत्य है वो आपको यहां पर बताना है। एक राजा को दूसरे राजा के साथ किया जाने वाला पत्र व्यवहार रुक्का नहीं कहलाता था, ये जो अधिकारी करते थे ना उसको कहते थे। बादशाह की मौजूदगी में शहजादे द्वारा जारी किया गया शाही आदेश
मंसूर कहलाता था। यह सही है आपका, ऑप्शन 2 यहां पे। क्वेश्चन 56, गांव की फसल की देखरेख करने वाला कर्मचारी क्या कहलाता था? गांव की फसल की देखरेख करने वाला कणवारिया दोस्तों, ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 57, बटाई प्रथा या गला बख्शी प्रणाली में राजस्व निर्धारण 3 प्रकार से होता था। निम्न में से कौन सा एक प्रकार इसके अंतर्गत नहीं आता? अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। खेत बटाई, लंक बटाई, रास बटाई, ये 3 थे, बिगोड़ी नहीं था दोस्तों। 3 प्रकार नीचे दिए गए हैं, याद कर लेना। ऑप्शन 1 यहां पे गलत दिया गया है। आगे चलिए क्वेश्चन 58 में, मध्यकालीन शासन व्यवस्था में मारवाड़ के बापीदार व गैर बापीदार किसके प्रकार थे? बापीदार व गैर बापीदार ये थे काश्तकारों के प्रकार दोस्तों। क्वेश्चन 59, किसान को अपनी भूमि को गिरवी रखने या बेचने का अधिकार नहीं था। उस भूमि को क्या कहा जाता था? उस भूमि को कहा जाता था मजारा, ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 60, भूमि का एक प्रकार पसातिया के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन है पसातिया के बारे में गलत है, वो आपको यहां पर बताना है। सिंपल क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह बन सकता है। तो देखिए पसातिया के बारे में गलत कौन सा? पहला, यह भूमि सभी प्रकार के लगानों से मुक्त होती थी। यह भूमि राजा या जागीरदार द्वारा राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों को दी जाती थी। सेवक की मृत्यु के पश्चात इस भूमि पर उनकी संतान का पैतृक अधिकार रहता था। गलत बात। जो सेवक है उसकी मृत्यु हो जाती थी तो इस भूमि पर जो अधिकार है वो किसका आ जाता था? जागीरदार या राजा का। तो ये गलत है, तीसरा यहां पे 3 नंबर ऑप्शन। और पसातिया भूमि कहते थे इसको, सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि। क्वेश्चन 61, उच्च वर्ग के लोगों या विद्वानों को राजस्व मुक्त भूमि अनुदान के रूप में दी जाती थी। यह भूमि क्या कहलाती थी? क्या कहलाती थी? मदद ए मास, ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 62, रानियों और राजाओं के निकट संबंधियों को अपनी जीविका चलाने हेतु वह उनके सम्मान को बनाए रखने के लिए दी गई भूमि क्या कहलाती थी? क्या कहलाती थी? जीविका दोस्तों, ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 63, बड़े परगनों में हाकिम को शासन संचालन में सहायता करने वाले सहायक को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? ओहदेदार के नाम से दोस्तों, ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 64, मेवाड़ में नगर प्रशासन का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? मेवाड़ की बात हो रही है और मेवाड़ के अंदर कहलाता था कोतवाल दोस्तों, ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 65, मुगल दरबार में राजा द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि जो वहां की गतिविधियों से निरंतर राजा को अवगत करवाता रहता था वह क्या कहलाता था? क्या कहलाता था दोस्तों? बताइए। वो कहलाता था वकील दोस्तों, ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 66, दयालदास ख्यात से ज्ञात होता है कि जोधपुर में सेना का प्रधान सेनापति होता था। जोधपुर में सेना का प्रधान सेनापति मुसाहिब होता था दोस्तों, ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 67, निम्न में से असत्य विकल्प का चयन करें। जो गलत है वो आपको यहां पर बताना है दोस्तों। है सिंपल क्वेश्चन, आराम से आप इसको है जो बता सकते हैं। तो देखिए, पहला, अमात्य मुख्यमंत्री, बंदीपति मुकेभाट, भिस्काधिराज कौन होता था? भिस्काधिराज होता था मुख्य वैद्य, प्रधानमंत्री नहीं होता था। यह गलत दिया गया यहां पे, ऑप्शन 3 गलत है यहां पे। और संधि विग्रहिक, संधि और युद्ध का मंत्री दोस्तों। क्वेश्चन 68, सामंती व्यवस्था में कौन सा पद दीवान के अधीन था जो निर्माण, वस्तुओं के क्रय, राजकीय विभागों के सामान की खरीद व संग्रह से संबंधी आदि का कार्य करता था? दीवान के अधीन था, कौन सा पद? अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बताइए दोस्तों कौन सा पद था? खान सामा, ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन आ रहा है 69, कबाड़ा बाब, खड़लाकड़ तथा काठ आदि किसके नाम थे? अच्छा क्वेश्चन आया ये भी आपके लिए, किसके नाम थे? जलाने के लिए जंगलों से प्राप्त लकड़ियों पर दिया जाने वाला कर था ये, ऑप्शन 2 यहां पे। क्वेश्चन 70, मुकाता, डोरी व गोगरी किस प्रकार के कर थे? ये किस प्रकार के कर थे?
पैदावार पर लिया जाने वाला कर था ये। ऑप्शन एक यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, दीवान के पद पर सामान्यतः गैर राजपूत जाति के व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था। दीवान को निम्न में से किस पदाधिकारी को नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं था? किसको दोस्तों? पोतदार को नियुक्त नहीं करता था दीवान। क्वेश्चन 72 है, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय जोधपुर के काल में उनके छोटे भाई सर प्रताप सिंह को कौन सा पद प्राप्त था? कौन सा पद? मुसाइब आला का दोस्तों। क्वेश्चन 73 है, मेवाड़ के किस ठिकाने के रावत को प्रधान का पद वंशानुगत प्राप्त था जिसे बांजगढ़ कहते थे? किस ठिकाने के रावत को था दोस्तों? रावत को प्रधान का पद है वो वंशानुगत था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शालुम्बर ठिकाने के दोस्तों। क्वेश्चन 74, निम्न में से किस विकल्प में सही युग्म नहीं है? वो आपको यहां पे कमेंट करके बताना है। कनवरिया खेत रक्षक, ये पहले भी आ गया हमारे, कनवरिया खेत रक्षक। साहने प्रबंधक, जो राज्य का भाग निश्चित करता था, सही है। तीसरा है तोलावाटी, राज्य के भाग का लेखा जोखा करने वाला, गलत। तोलावाटी, जो उपज तोलता था, तोलावाटी कहलाता था, जो उपज तोलता था, ये गलत है यहां पे। और चौकीदार मीणा या बावरी। अगला क्वेश्चन, राजपूत सेना में पैदल सैनिक अधिक होते थे, इनके दल को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? प्यादे कहते थे दोस्तों। क्वेश्चन चिंतन, न्याय व्यवस्था के बारे में विचार कीजिए और सही कूट का चयन कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन आया है ये भी आपके लिए। पहला, न्याय और दंड का आधार प्राचीन धर्मशास्त्र थे। प्राचीन साहित्यिक स्रोतों बृहत कथा कोश व समरा इचकहा से भी न्याय व्यवस्था का वर्णन मिलता है। शासन की सबसे छोटी इकाई गांव था जहां न्याय का अधिकारी ग्राम चौधरी या पटेल हुआ करता था। परगनों में न्याय का कार्य हाकिम या आमिल या हवलगिर करता था। चारों सही है यहां पे। तीसरा ऑप्शन 1 2 3 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 77, बीकानेर राज्य में बिक्री कर को क्या कहा जाता था? बीकानेर राज्य में बिक्री कर को क्या कहा जाता था? मापा दोस्तों। क्वेश्चन 78, जब राज्य की सेना किसी गांव के पास पड़ाव डालती थी तब सेना के भोजन के लिए गांव वालों से लिया जाने वाला कर या वसूली क्या कहलाती थी? क्या कहलाती थी? खीचड़ी लाग दोस्तों। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 79, निम्नलिखित में से असत्य कथन या असत्य विकल्प है, उसका चयन आपको करना है दोस्तों। तो देखिए, प्रत्येक किसान के परिवार के प्रत्येक सदस्य से 1 रुपए की दर से वसूला जाने वाला कर अंगाकर या अंगलाग कहलाता था। राज्याभिषेक, जन्मदिन तथा त्योहारों के अवसर पर लगने वाले दरबारों के समय सामंतों, जागीरदारों, मुत्सदी व अधिकारियों द्वारा राजा को दी जाने वाली भेंट नजराना कहलाती थी। पशुओं की बिक्री पर लिया जाने वाला कर लाटा कहलाता था। क्या कहलाता था? पशुओं की बिक्री पर लिया जाने वाला कर सिंगोटी कहलाता था। समझ गए? तो ये गलत है आपका यहां पे तीसरे वाला, असत्य है ये। और खेत में खड़ी फसल का अनुमान लगाकर भूमि स्वामी अपना हिस्सा तय कर देते थे, जिसे कुंता कहते थे दोस्तों। आगे बढ़िए। क्वेश्चन 80, भूमि के उर्वरा व पैदावार के आधार पर जब बीघे पर लगे कर से राजस्व वसूल होता था तब मारवाड़ व बीकानेर में इसे क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? बिगोड़ी दोस्तों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 81, प्रति कुआ या प्रति खेत पैदावार की एक निश्चित मात्रा निर्धारित कर दी जाती थी, तब उसे क्या कहते थे? तब उसे क्या कहते थे? गुगरी दोस्तों। क्वेश्चन 82, परगने में चुंगी कर वसूलने के लिए केंद्र की ओर से किसे नियुक्त किया जाता था? किसे नियुक्त किया जाता था? सायर दरोगा को। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 83 है, वह भूमि जिस पर राजा का अधिकार न होकर ग्राम पंचायत का सामूहिक अधिकार होता था तथा इसे पशुओं के आहार विहार के लिए छोड़ी जाती थी, यह भूमि क्या कहलाती थी? क्या कहलाती थी? चरणोद कहलाती थी दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन आ रहा है 84, भूमि कर वसूली के लिए एक सहायक कर्मचारी को किस नाम से जाना जाता था जो परगने की उपज का लेखा जोखा व भूमि संबंधी दस्तावेजों को सुरक्षित रखता था दोस्तों? क्या कहलाता था? कानूनगो। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 85 है, पूर्व मध्यकालीन युग में ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था जिसे बाद में पटवारी भी कहा जाने लगा?
क्या कहलाता था? ग्रामिक कहलाता था। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 86, निम्नलिखित में से ग्राम प्रशासन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, वो आपको बताना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है ये। चलिए देखते हैं। ग्राम पंचायत ग्रामों ने न्याय, झगड़े निपटाना, धार्मिक व सामाजिक कार्य करवाती थी। जाति संबंधी समस्याओं का समाधान जाति पंचायत द्वारा किया जाता था। गांव में प्रशासनिक स्तर पर स्थायी रूप से स्थानीय अधिकारी पटवारी होता था। क्या सही है क्या? बताइए। गांव में प्रशासनिक स्तर पर स्थायी रूप से स्थानीय अधिकारी है वो चौधरी या पटेल होता था। ये पहले भी क्वेश्चन आ गया हमारे, तो ये गलत है आपका तीसरा यहां पे। और पंचायत के निर्णय की अपील परगना पदाधिकारी, दीवान व शासक के पास की जाती थी दोस्तों। क्वेश्चन 87, किले का रक्षक या अधिकारी क्या कहलाता था जो अपने पास यथेष्ट सैनिक रखता था दोस्तों? क्या कहलाता था वो? किलेदार दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 88, घुड़सवारों का वेतन उसके घोड़े की नस्ल के आधार पर तय होता था। इनमें से सबसे कम वेतन किस सवार को मिलता था? सबसे कम वेतन जंगली सवार को मिलता था दोस्तों। क्वेश्चन 89, राज्यों की सेना में हाथियों का प्रयोग करते थे जिसे हसीत सेना कहते थे। इसके लिए एक अलग विभाग की व्यवस्था की गई थी। किस नाम से जाना जाता था हाथियों का विभाग दोस्तों? किस नाम से? पीलखाना के नाम से। क्वेश्चन आ रहा है 90, महल की सुरक्षा, देखरेख व निरीक्षण हेतु नियुक्त कर्मचारी को क्या कहा जाता था जो राजा से मिलने वाले व्यक्तियों पर नजर रखता था दोस्तों? क्या कहा जाता था उसको? ड्योढ़ीदार दोस्तों। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 91 है, बक्सी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। बात किसकी हो रही है? बक्सी के बारे में। और अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। चलिए देखते हैं। दीवान के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पदाधिकारी बक्सी होता था जो प्रधानतः सेना विभाग का अध्यक्ष होता था। जयपुर में बक्सी को बक्सीदेश, बक्सी परगना और बक्सी जागीर सहायता करते थे। जोधपुर राज्य में मौज बक्सी भी कहते थे। गलत है ये। जोधपुर राज्य में क्या मौज बक्सी कहते थे? बताइए। सिंपल क्वेश्चन, लेकिन ये गलत दिया गया है। फौज बक्सी कहते थे, मौज नहीं, फौज। तीसरा गलत है। और मारवाड़ में महाराजा भक्त सिंह के काल में सर्वप्रथम प्याद बक्सी नामक एक नवीन पद का सर्जन किया गया। यह भी सही है। तो सही पूछा है यहां पे, सही पहला दूसरा चौथा है, तो पहला ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 92, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिएगा। यह भी सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से आप सुमेलित इसको कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। राज्य या राज्य के सीधे स्वामित्व वाली भूमि खालसा भूमि। और यह रहा 3 नंबर। यह रहा 3 नंबर। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मौजा होती थी। ऑप्शन 1। राजा के लिए प्राणोत्सर्ग करने वालों को दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? इनाम। तो यह रहा 2 नंबर में। चारण ब्राह्मणों बाटुओं को दान दी जाने वाली भूमि मापी कहलाती थी। 3 1 2 4। यह रहा 3 1 2 4। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 93, जोधपुर राज्य में विधवा के पुनर्विवाह पर प्रति विवाह 1 रुपए की दर से कर लिया जाता था, जिसे कागली या नाता कहा जाता था। इस प्रकार का कर जयपुर राज्य में क्या कहलाता था? जयपुर राज्य में कहलाता था छेली राशि दोस्तों। क्वेश्चन 94, बीकानेर राज्य में द्वितीय श्रेणी के सामंतों में कौन शामिल थे? द्वितीय श्रेणी के सामंतों में बिक्का के भाई व चाचा के वंशज दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, मारवाड़ में प्रथम श्रेणी के सरदार सिरायत कहलाते थे। पहला तो सही है। दूसरा, मेवाड़ में प्रथम श्रेणी के सरदार 16 थे जिन्हें 16 के कहते थे। यहां पे थोड़ा सा ध्यान से इसको देख लीजिए, गलती आपको मिल जाएगी। सरदार तो 16 थे, उनको उमराव कहते थे। क्या कहते थे? उमराव। तो ये गलत हो गया आपका दूसरे वाला। राणा राव रनमल के वंशज दाही मिसल तथा जोधा के वंशज बाही मिसल के सरदार थे। मारवाड़ के राजा के छोटे भाई व निकट संबंधी राजवी कहलाते थे। तो गलत यहां पे दूसरा है सिर्फ। क्वेश्चन चिन्ह में सेना के विभिन्न विभागों की देखरेख के लिए पेदलपति, गजपति, वैश्वपति आदि पदाधिकारी होते थे। ऊंटों की सेना का प्रबंध किस विभाग द्वारा किया जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसके द्वारा?
सूतरखाना के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 97, नरनाल, गजनाल, सुरतनाल किसके नाम है? ये नाम किसके हैं? तोपों के प्रकार है दोस्तों ये। क्वेश्चन 98, निम्न में से किस इतिहासकार ने सामंती व्यवस्था का प्रारंभ मुस्लिम आक्रमण के बाद माना है? किसने माना है? कोवाल्स्की ने दोस्तों। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 99, राजस्थानी सामंत व्यवस्था का प्रारंभ किस शताब्दी से माना जाता है? किस शताब्दी से? 6ठी शताब्दी से दोस्तों। क्वेश्चन 100 देखिए, सेना का दूसरा प्रमुख अंग घुड़सवार था। किस राज्य में घुड़सवार सेना माधव रिसाला और राजे रिसाला में विभाजित थी? किसमें थी दोस्तों? ये थी कोटा के अंदर। ऑप्शन 1 सही रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 101, ऐसी भूमि जो राजा के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले व्यक्ति को इनाम के रूप में दी जाती थी, इस भूमि के धारक क्या कहलाते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, क्या कहलाते थे? इनामदार। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। एक बार सभी साथी कमेंट करके बता दीजिए ये क्लास आपको कैसी लगी, ये 101 क्वेश्चन कैसे लगे। कोई भी डाउट है तो भी कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इसी प्रकार की क्लासें प्रतिदिन यहां पर आपको मिलेगी और साथ में बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए इंस्टाग्राम आईडी है जिस पर जाकर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं और कंप्लीट नोट्स रीड के लिए उपलब्ध है कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।